क्या आपने कभी सोचा है ऑपरेशन थिएटर को थिएटर क्यों बोलते हैं? कोई ड्रामा नहीं होता उसके अंदर, फिर भी थिएटर। बात है 1594 की, पैडुआ यूनिवर्सिटी इटली। अब वहाँ बना था दुनिया का सबसे पहला परमानेंट एनाटॉमिकल थिएटर। सिर्फ एक गोल टियर्ड वुडन गैलरी, बिल्कुल सर्कस अरीना की तरह। अब जो स्टूडेंट्स थे वो उसके आसपास खड़े होते थे और सेंटर में होता था एक डिसेक्शन टेबल। अब ये सिर्फ सर्जरी के लिए नहीं था, शुरू में एनाटॉमी डिसेक्शन टेबल इवेंट के लिए टिकट्स भी बिकते थे कभी कभी। फिर 1822 में आता है लंदन का ओल्ड ऑपरेटिंग थिएटर सेंट थॉमस हॉस्पिटल के एटिक में। अब आज भी वहाँ पे म्यूजियम अवेलेबल है। उस वक्त ना एनेस्थीसिया था, ना स्टेराइल ग्लव्स थे, ना कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। तो पेशेंट को टेबल के ऊपर पकड़ के सुलाते थे एंड कभी कभी तो होल्ड करने के लिए काफी सारे लोग लगते थे ताकि पेशेंट हिले नहीं, और ऊपर से 150 से 200 स्टूडेंट्स खड़े रहते थे उसे देखने के लिए। अब क्योंकि उस जमाने में इस तरीके से लाइव ऑपरेशन वॉच करना ही ट्रेनिंग का एक तरीका था। अभी तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है जिससे हम काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। उस टाइम पे सर्जन की स्पीड मैटर करती थी काफी। बेस्ट सर्जन्स जो थे वो 2 मिनट के अंदर पैर काटने का ऑपरेशन करते थे, क्योंकि जितना जल्दी ऑपरेशन होगा उतना कम पेन होगा एंड उतना कम ब्लड लॉस होता था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि फ्लोर पे जो वुडन डस्ट होती थी वो बिछा के रखते थे ताकि जो ब्लड गिरता है वो सोक हो जाए। और एक बात, ऑपरेशन थिएटर का डिजाइन बिल्कुल ग्रीक स्टाइल था। पेशेंट एकदम सेंटर में, स्टेज के ऊपर, स्टूडेंट्स ऑडियंस की तरह साइड में एंड सर्जन परफॉर्मर की तरह सेंटर में। आज हमारे पास एकदम आधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स है, बहुत सारे फिल्टर्स है, एनेस्थीसिया है, एक स्टेराइल प्रॉपर एनवायरनमेंट है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं है, सिर्फ पेशेंट, सर्जन एंड कुछ स्टाफ रहते हैं। फिर भी नाम तो आज भी ऑपरेशन थिएटर ही बोला जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।